मैं सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि आपकी सरकार में काफी कुछ बदल रहा है। वहां पर 8 साल में आतंकी घटनाओं में भी काफी कमी आई है, लेकिन अब जो ये नई तरह का सिचुएशन है जिसमें गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है और लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह के हमले कब रुकेंगे और कैसे कम होंगे। देखिए विवेक जी, पिछले 8 सालों में देखिए, और खास के जब से 2019 8 अगस्त के बाद देखिए, 5 अगस्त के बाद से देखिए कि हालात वहां बहुत बेहतर हुए हैं, सिचुएशन बेहतर हुए। हमने कई स्कीम, सरकार ने बिल्कुल फोकस्ड स्कीम लाई है जिससे कश्मीरी पंडितों के सुरक्षा के लिए, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी नौकरी वापस दिलाने के लिए, उनके जो घर जो 1990 में जिन्होंने अपने घर को खो दिया था, वहां से निकल गए थे सुरक्षा की वजह से, उनको दिलाने का काम किया है। और हर वो ऐसे काम किए हैं जिससे कश्मीरी भाई बहन, जो हमारे पंडित भाई बहन है, वो सुरक्षित महसूस करें और वहां पर वापस जाके रहने लगे। ये बात हकीकत है कि जो इसमें कई लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए कि कश्मीर में आतंक फैलाने में पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं और उसमें और उसको काम को, नापाक काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे सुरक्षा बल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब सख्ती से उससे निपट रहे हैं। और जो डिस्टर्ब्ड एरिया है कश्मीर, उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। कुछ हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि जो इन घटनाओं की वजह से उनको कहने लगे कि भाई वहां पर सुधार नहीं हुआ, लेकिन एक आम कश्मीरी देखिए, अभी जैसे आप देखिए वहां पर जब गृह मंत्री गए थे तो अब जिस तरह से भीड़ उमड़ के आई थी, उससे समझ में आता है कि अब उत्साह है लोगों में। वहां के जो पहले जो सरकारें रही हैं और जो पार्टियां रही हैं, वो लोगों को सिर्फ वर्गलाने में, उनको गुमराह करने में, उनको कहीं ना कहीं बार बार विवादित बयान देके उनको जो है जो उत्तेजित करने में यही सफल होती थी। लेकिन अब ठीक है, अहमद अयाज के पास जा रहा हूं। ठीक है जफर साहब, अहमद अयाज के पास जा रहा हूं। क्या अहमद अयाज, इस तरह के बयानों से प्रोत्साहन मिलता है? जो बात आज बीजेपी ने भी कही और जफर इस्लाम भी कह रहे हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी, खून की धारा बह जाएगी, भारत का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा अगर यहां पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस तरह के बयानों से आतंकियों का हौसला बढ़ता है, जबकि आतंकी घटनाओं में, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा, थोड़ी देर में आंकड़े भी पेश कर दूंगा, बहुत कमी आई है घाटी में, और घाटी में लोगों का आना जाना भी काफी बड़ा है। देखिए गौरव, दुख की बात है कि अभी आज मजदूरों की कल हलाकतें और होगी, तो उसके साथ साथ अफसोस इस बात का है कि अभी भी हम सूरत हाल को और ग्राउंड सिचुएशन को सही तौर पेश नहीं कर रहे हैं और अपने सियासत के हिसाब से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सारा ठीक है तो मुझे ये बताइए, जो लोग कश्मीरी पंडित जिनके लिए बहुत कोशिशें की गई कि वो यहाँ रिसेटल हो जाए, यहाँ रहें, वो कुछ टाइम से यहाँ आए, बहुत टाइम से यहाँ आए थे और उनको भी भागना पड़ा, इसलिए कि हालात कुछ साजगार नहीं है। और अभी जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, अगर सारा जो जफर साहब कह रहे हैं सारा ठीक ठाक है, तो ये हो क्या रहा है? कुछ न कुछ तो है, कहीं न कहीं तो है गड़बड़, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया। बाहर से जो लेबर्स आ रहे हैं, एक मिनट, बाहर से जो लेबर्स आ रहे हैं, उनको यहाँ के लोकल लोग अपने लेबर से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, ईमानदारी से काम करते हैं, और उनको भी यहाँ से अब मारा जा रहा है। अगर ये सारा हम मान लें, जो जफर साहब कह रहे हैं सारा ठीक है, तो ये सारा क्या है? क्या उन्होंने ये नहीं समझा कि जो हलाकतें हुई है, जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये मिलिटेंट्स की एक स्ट्रेटजी अब चेंज हो रही है। और अभी तक जो मुकाबला करते आए, हमने सिर्फ 1990 से सिर्फ हमने सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी को आगे करके मिलिटेंसी का, टेररिज्म का, जो भी कहिए, उनका मुकाबला करते रहे। और अब जो स्ट्रेटजीज मिलिटेंट्स की चेंज हो रही है, और उस स्ट्रेटजी को कम्बैट करने के लिए वही स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूं अहमद अयाज, मैं सुशील पंडित जी से इसका जवाब लूंगा, जफर इस्लाम साहब में आ रहा हूं। स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, लेकिन स्ट्रेटजी सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो आज मारे गए जो बिहार यूपी के रहने वाले, कन्नौज के रहने वाले जो 2 जवान थे जो काम करने के लिए गए थे, वो कश्मीर को संवारने गए थे, कश्मीर को बनाने के लिए गए थे, और हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है जानबूझ के, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता है। सुशील पंडित कुछ कह रहे हैं, सुशील पंडित जी।
विवेक जी, ये नई बात नहीं है। 32 साल से यही सिलसिला चल रहा है कि वहां पर जो भी हिंदू हैं, चाहे वो वहां के स्थानीय कश्मीरी हिंदू हों या बाहर से काम करने के लिए आने वाले हिंदू हों, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता। घाटी को 99.99% जो है वो मुसलमान आबादी के साथ रखा जा रहा है और हिंदुओं को उनके घरों से, उनके काम से, उनकी दुकान से, उनके दफ्तरों से मार कर भगाया जा रहा है, लूट कर भगाया जा रहा है। इसको जिहाद कहते हैं। मैं थक गया हूं समझाते समझाते कि ये विकास की प्रॉब्लम नहीं है, ये वहां पर भटकाव की प्रॉब्लम नहीं है, ये वहां शिक्षा की प्रॉब्लम नहीं है, ये वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, ये जिहाद है। आप अगर इसको जिहाद नहीं मानेंगे और वहां पर जो चल रहा है उसको नस्लकुशी, जेनोसाइड नहीं मानेंगे, जब आप बीमारी को ठीक से नहीं पहचानेंगे तो आपका इलाज भी वैसा ही टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब अगर सरकार ने यह तय कर लिया है कि उन्हें कश्मीर को मैनेज करना है, उन्हें कश्मीर को बदलना नहीं है, मैनेज करना है, यानी सड़कों पे ट्रैफिक नॉर्मल दिखे, बाजार समय पर खुलें और बंद हो, स्कूल और कॉलेज चलें, दफ्तरों में लोग आए काम करें, यह सामान्य हालत है। टूरिज्म सेक्टर हो चले, अमरनाथ यात्रा हो जाए, इसको मैनेज करना कहते हैं। और ऐसे में अगर 2-4 दिन में एक आध आदमी मरता जाए तो इसकी तो आदत पड़ जानी चाहिए थी अब तक देश को, कश्मीर को। यह है मानसिकता। आप इसको कह रहे हैं कि ये एक तरह से कश्मीरी पंडितों के सफाई का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सुशील पंडित जी, मैं इस पे बात करूंगा, आज सोल्यूशन पे बात करूंगा। इसका जवाब मैं निर्मल सिंह जी से ले लेता हूं, उसके बाद एसपी वैद्य जी के पास जा रहा हूं और हमारे साथ रविंद्र शर्मा भी आ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। निर्मल सिंह जी, सुशील पंडित जो बात कह रहे हैं कि सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, देखिए सुशील जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिंपल जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल जो है डेवलपमेंट सिर्फ उतने तक की बात नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा। ये जिहादी टेररिस्ट हैं जिन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया, जिसके पीछे पाकिस्तान है और ये प्रॉक्सी वार है। पाकिस्तान अपनी 1971 की डिफीट, जिसमें 90,000 लोगों का सरेंडर करना, बांग्लादेश का अलग बनना और जिस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, ये जो है उसके मद्देनजर है। लेकिन पिछले सालों में जिस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ जो है चहुमुखी हमला दबाव पड़ा है, हमारी सेना, सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, और उसके कारण आज टेररिस्ट भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं। भागते भागते जिस प्रकार से उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बदली है, और आप देखेंगे कल जो हुर्रियत का जो बोर्ड नीचे आया, जिस प्रकार से आज कोई कश्मीरी पंडित मरता है या कोई किलिंग होती है तो वहां के लोग जो हैं चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही कैंडल लेके बाहर निकलते हैं, और ये उस किलिंग और मीडिया के ऊपर भी वो खुल के कह रहे हैं ये गलत हो रहा है। तो ये बदलता हुआ कश्मीर है, बदलना चाहे थोड़ी मात्रा में भी लोग हैं लेकिन अभी बोलना शुरू है। लेकिन हमारे जो नेता हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी इसका जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, एसपी वैद्य साहब से जो जी किलिंग्स को, एसपी वैद्य साहब, ये जो हाइब्रिड आतंकी की बात की जा रही है, जी निर्मल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।